उधर महाराष्ट्र में हर खेमे का अपना अलग एजेंडा है और इन एजेंडों के बीच उनके सामने अपने अपने अलग अलग विकल्प हैं। आइए उन विकल्पों पर गौर करते हैं। उद्धव ठाकरे की सबसे पहले बात करें तो उनके सामने कौन सा विकल्प है, आइए आपको ये बताते हैं। सबसे पहले ये देखिए, कुर्सी छोड़कर पार्टी को संघर्ष की जमीन पर लेकर जाएं उद्धव ठाकरे, ये पहला विकल्प इनके पास है। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प बागियों के एक हिस्से को वापस लाने में कामयाब हो। जरूर इन दोनों विकल्पों पर में से इन दोनों दूसरा विकल्प इनको ज्यादा सूट कर रहा होगा। एकनाथ शिंदे की बात करते हैं। एकनाथ शिंदे के पास पहला विकल्प है कि 37 या 37 प्लस बागियों के आंकड़ों के साथ अपनी एक पार्टी बना ले। हालांकि उसकी संभावना अब कम हो गई है, जो अभी उनकी तरफ से जानकारी दी गई। दूसरा विकल्प, अपने 37 या 37 से ज्यादा आंकड़े के साथ बीजेपी में चले जाएं। यह होगा नहीं होगा यह अभी पता चलेगा कुछ दिन में। संख्या 37 से कम होने पर सदस्यता जाने का जोखिम उठाएं, यह तो बिल्कुल विकल्प अपनाना नहीं चाह रहे होंगे एकनाथ शिंदे। अब देवेंद्र फडणवीस, जिनको इस पूरे एपिसोड से सबसे बड़ा फायदा हो सकता है, उनके सामने का विकल्प है संख्या 37 प्लस होने पर शिंदे खेमे के साथ सरकार बना ले, जिसकी संभावना बहुत नजर आती है। बागियों की सदस्यता जाने पर भी बहुमत के आंकड़े जुटा लें, यह देखना होगा, यह बहुत अहम होगा और इसकी जोड़ तोड़ की राजनीति जरूर चल रही होगी इस वक्त। शरद पवार, इनके ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ है। अपने करिश्मे से महाअघाड़ी गठबंधन को फिर से बहुमत में लाएं, सरकार बचा लें, ये शरद पवार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये देखना होगा। दूसरा विकल्प, शिवसेना से अलग होकर सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बनने की कोशिश करें, ये इनके सामने होगा ऑप्शन, लेकिन ये बड़ा बाद का ऑप्शन होगा। विकल्प नंबर 3, अस्थिरता का हवाला देकर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो जाएं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस, जो इस पूरे सियासी क्राइसिस या पॉलिटिकल क्राइसिस में सबसे ज्यादा नुकसान के एज पर खड़ी है, उसके सामने क्या विकल्प हैं? उद्धव ठाकरे के आखिरी अंजाम का इंतजार करें। विकल्प नंबर 2, शरद पवार से बात कर वापस एनसीपी प्लस कांग्रेस के फॉर्मूले पर लौटें, लेकिन इन दोनों फॉर्मूले में, दूसरे फॉर्मूले में सरकार ये दोनों पार्टियां मिलकर बना नहीं पाएंगी, इतना नंबर इनके पास है नहीं। तो इधर बीजेपी और शिवसेना, ये चाहिए होगा सरकार बनाने के लिए।